जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं बाबा साहब और तथागत भगवान बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए यह भीमयान बौद्ध संसार नामक चैनल बनाया है। साथियों, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन सारी समस्याओं से हमारा बहुजन मूल निवासी बहुत पीड़ित एवं शोषित है। साथियों, इन सारी समस्याओं की मूल जड़ को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि जातिवाद एवं वर्णवाद ये हमारे देश की सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या है और इसी समस्या के कारण हम अपना हक और अधिकार ठीक ढंग से नहीं ले पा रहे और ना ही एकजुट हो पा रहे। साथियों, आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध इस दुनिया में आए थे और उन्होंने वर्णवाद और जातिवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और इकट्ठा किया था। साथियों, इसी तरह से मध्यकाल में हमारे बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ लेखनी चलाई और हमारे देश को और हमारे देश के नागरिकों को उनसे कैसे मुक्ति किया जाए इसके विषय में बहुत सारा कुछ लिखा है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कबीरदास जी 14वीं शताब्दी में आए और उन्होंने वर्णवाद और जातिवाद के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी। उनमें से कुछ दोहे हैं। उन्होंने लिखा कि एक बूंद सब मलमूतर और एक चाम एक गूदा और एक ज्योति से सब उत्पन्न को बांभन को सूदा। उन्होंने लिखा कि एक ही बूंद से और एक ही मलमूत्र से एक ही चाम है और एक ही गूदा है और उसी से सब संसार सारे इंसान उसी से पैदा हुए हैं। तो कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, अर्थात सब लोग एक ही हैं। इसके बाद हमारे संत रविदास जी आए। उन्होंने भी यही बात कही कि रविदास एक ही नूर से जिमी उपजो संसार और ऊंच नीच के ही विधि भयो बांभन और चमार। उन्होंने भी यही बात कही कि जो सारा संसार है वो एक ही नूर से एक ही ज्योति से उत्पन्न हुआ है और अगर सभी लोग एक ही ज्योति से और एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं तो फिर वर्णवाद जातिवाद कहां से आ गया। साथियों, भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है उसमें तो बहुत भली प्रकार से हम सब लोगों को समझाया गया है कि ये सब बेफजूल की चीजें हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये मानवीय चीज है और इसको कुछ स्वार्थी इंसानों ने इस देश में लागू किया। उन्होंने लिखा कि एक समान ही चारहु वरनु अपावहि पंचशील त्रय सरनु। कि इस संसार में सारे लोग समान हैं, चारों वर्ण एक ही हैं और सभी लोगों को भगवान बुद्ध के पंचशील और त्रय शरण पाने का अधिकार है। आगे उन्होंने लिखा कि वर्ण विभाग न मनुजन बीचा सर्व समान ही ऊंच न नीचा। कि वर्ण विभाग मनुष्य समाज में कोई वर्ण विभाग नहीं है, प्रकृति द्वारा कोई भी इस तरह का बंटवारा नहीं किया गया है और इसलिए इस संसार में ना तो कोई ऊंच है और ना ही कोई नीच है, सारे लोग एक ही समान हैं। आगे उन्होंने और लिखा कि सब
सब मनु कर मनुजित समाना, अया जग कौन न जीत न आना। आगे लिखा कि मोहित लोक न छूते अछूता, एक सबान समान सबे मनु पूता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस लोक में छूत और अछूत कोई नहीं है और सभी इंसान एक ही समान हैं। अहो ही मनुज सब एक ही माटी, अति नहीं कि बांध ही कुल परिपाटी। कि सभी मनुष्य एक ही माटी के बने हुए हैं, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से पैदा हुए हैं, सभी मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए उनमें कुल और परिपाटी की परंपरा डालना एकदम ही खराब है। इसका कोई जो सांसारिक और कोई लौकिक और कोई वैज्ञानिक और कोई प्राकृतिक आधार नहीं है। कि जात न पात न छूते अछूता, अब बंधु समान सबे मनु पूता। फिर उन्होंने आगे लिखा कि जात और पात और छूत अछूत, ऊंच नीच, भेदभाव कहीं कुछ नहीं है और सभी जो बंधु हैं, जो सभी इंसान हैं, वो सभी एक समान हैं और एक ही मनुष्य की संतानें हैं। कि जात पात कछु मनु जन्माही, अम्मा नहीं भूले तथागत नाही। एक बार उन्होंने अपने उपदेश देते हुए कहा अपने शिष्यों के से कि जात पात मनुष्य समाज में जातियां, वर्णवाद ये कुछ नहीं है और इसलिए मेरे नजर में यानी बौद्ध पथ में, बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार की जाति नहीं है और भगवान बुद्ध कभी भी भूल कर भी ये जात पात किसी भी मनुष्य में नहीं मानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जग महाबुद्ध उपासक जेते, और जात पात नहीं मान नहीं तेते। और आगे कहा कि इस व्यवस्था को कैसे हम बदल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता सुझाया। ये सुझाया कि अस विश्वास जगावहु भ्राता, कि एक समान सबे मनु जाता। कि आपस में इस प्रकार का विश्वास जगाइए, आपस में इस तरह का आचरण कीजिए कि सभी इंसान एक समान है और सभी इंसानों में कोई भेदभाव नहीं है। और इसीलिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान बनाने का, संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने यही सारी बातें अपने संविधान में लिख दिया। और संविधान की धारा 14, संविधान की धारा 13, संविधान की धारा 15 में स्पष्ट उल्लेख किया कि कोई भी सरकार या कोई भी आदमी या कोई भी संस्था किसी भी इंसान के साथ जात, धर्म, लिंग, रंग और निवास के स्थान पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। साथियों, भगवान बुद्ध के पथ को जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था तो उन्होंने यही भगवान बुद्ध के रास्ता यही समझ करके अपनाया था कि इस पथ में हमारा जो समाज है, भोला भाला समाज है, इस समाज में जब इस पथ में आएंगे तो उनके अंदर के जो भेदभाव हैं, जो जाति द्वेष है, वो सब मिट जाएंगे और सभी इंसान एक समान हो जाएंगे। भगवान बुद्ध आगे और इस तरह से कहते हैं
कि छूते अछूते न ऊंच न नीचा, अभेद न रंचऊ मनुजन बीचा। कि छूत अछूत और ऊंच नीच किसी भी प्रकार का रंच भर का भेद भी किसी भी इंसानों के मन में नहीं है। किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। अब तुम अति अधम अवरण अछूता, अभेदी भगावहु यह भ्रम भूता। कि तुम अपने लोगों को अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अति अधम, तुम अधम हो, अवर्ण हो और अछूत हो। ये जो हजारों साल का जो भ्रम हमारे बीच में, हमारे मन में भर दिया गया है, तो इसको जो है हमको निकालना होगा। और ये तभी निकलेगा जब हम इसकी निस्सारता को समझ पाएंगे कि जातियां जो होती हैं वो जानवरों में होती हैं, जातियां जो होती हैं वो पशु पक्षियों में होती हैं, जातियां जो होती हैं वो पेड़ पौधों में होती हैं, और इंसानों में कोई जातियां नहीं होती हैं। साथियों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पशु पक्षी तृण तरु नाना, और तीन महाजाति प्रभेद प्रमाना। कि जो कुदरत ने, जो प्रकृति ने जातियां बनाई हैं वो पशुओं में बनाया है, पक्षियों में बनाया है, तरुवर पेड़ में बनाया है और लताओं में बनाया है, जिनका की प्रमाण है। जैसे आप जितने भी जानवर हैं, जैसे गाय अलग जाति के है, भैंस अलग जाति के है, खरगोश अलग जात का है, हाथी अलग जात का है, ऊंट अलग जात का है, उनका सबका नाम तो एक ही है। सबको हम लोग पशु कहते हैं, लेकिन पशुओं के नाम से उनका पूरा परिचय नहीं हो पाता। और साथियों, एक चीज और बता दें, जैसे आप देखते हैं कि जो बकरी होती है तो बकरी के पेट से बकरी का बच्चा जन्म लेता है, सुअर के पेट से सुअर का बच्चा जन्म लेता है, गाय के पेट से गाय का बच्चा जन्म लेता है, हाथी के पेट से हाथी का बच्चा जन्म लेता है, ऊंट के पेट से ऊंट का बच्चा जन्म लेता है। लेकिन यहाँ अगर हम इंसानों की जातियों का बारे में सोचें और इंसानियों का जातियों के बारे में उसका समीक्षा करें, तो हम पाते हैं कि प्रजापति कुम्हार के घर से इंसान का बच्चा जन्म लेता है, ब्राह्मण के घर से इंसान का बच्चा जन्म लेता है, ठाकुर के घर से इंसान का बच्चा जन्म लेता है, आहिर के पेट से इंसान का बच्चा जन्म लेता है। यानी यहाँ पर सारे इंसान ही के जन्म लेते हैं। पशु जो जातियां हैं वो दूसरा जो महत्वपूर्ण उनमें भेद होता है रूप रंग का होता है। साथियों, आप जानते हो कि जितनी भी जानवरों में जातियां होती है उनका सबका रूप रंग अलग होता है, लेकिन इंसानों में कोई रूप रंग से बता सकता है कि कौन सी जाति का है, किस जाति का है, किस वर्ण का है? नहीं बता सकता। साथियों, जातियों की जो दूसरी पहचान होती है वो उसकी आवाज से भी जातियों की पहचान है। जैसे हम अगर उसको देखे भी ना उस जानवर को, लेकिन अगर आवाज केवल सुन लें, बकरी की आवाज अलग होती है, बिल्ली की आवाज अलग होती है, कुत्ते की आवाज अलग होती है, हाथी की आवाज अलग होती है, खरगोश की आवाज अलग होती है। आवाज से भी हम जातियों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन इंसानों में देखिए, इंसानों में हम बोल रहे हैं, कोई बता सकता है कि किस जाति का आदमी बोल रहा है? नहीं बता सकता। तो जातियों आवाज से भी कोई पहचान नहीं, रूप रंग से भी कोई पहचान नहीं है। तो साथियों, ये एक अप्राकृतिक घटना है, ये एक अप्राकृतिक चीज है जिसको हमारे समाज में लादा गया है। हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे समाज को एकजुट न हो पाए, इसलिए ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, भेदभाव ये कर दिया गया है हमारे ऊपर राज करने के लिए। तो साथियों, इन सब चीजों का कोई मूल महत्व आज की तारीख में नहीं रह गया है। मेरा आप सब लोगों से यही विनम्र अपील है कि जाति पाति तोड़ो और समाज को जोड़ो। और इस तरह से यदि हम अपने अंदर से जाति पात का भेदभाव मिटा सकेंगे तो हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर, भगवान तथा बाबा साहब के रास्ते पर चल करके सच्चे नागरिक बन सकते हैं। आप लोग ऐसा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।